कहा कि कहाँ मिलेंगे? बोले दूर नहीं जाना है, घट घट में तेरा साईं बसत है। घट घट में तेरा साईं बसत है। वो घट घट में विराजमान है, घट घट में रमा हुआ है, इसलिए उसको राम कहा गया। घट घट में बसा हुआ है वह देव, इसलिए उसको वासुदेव कहा गया। तो घट घट में व्यापक है, इसलिए उसको विष्णु कहा गया। घट घट में तेरा साईं बसत है। घट घट में तेरा साईं बसत है। इसलिए किसी को कटुक बचन मत बोले, कटुक बचन मत बोले। पिया घूंघट के पट खोले। अब तक वो हमसे पर्दा कर रहा था और हम बेचैन थे, वो कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, कौन साधन अपनाऊं। हम जिन्हें देखने को जिए जा रहे हैं, वो पर्दे पे पर्दे किए जा रहे हैं। जिन्हें देखने को जिए जा रहे हैं, वो पर्दे पे पर्दे किए जा रहे हैं। हम जिन्हें देखने को जिए जा रहे हैं, वो पर्दे पे पर्दे किए जा रहे हैं। हम जिन्हें देखने को जिए जा रहे हैं, वो पर्दे पे पर्दे किए जा रहे हैं। अभी तक थोड़ा बहक करके जो निवेदन किया, इसमें हमारा मनगढ़ंत एक शब्द भी नहीं है। हमारे पूर्वाचार्यों की अनुभूति है, हमारे आर्ष ग्रंथों में वर्णित उनका अनुभव है। तो अभी तक तो वे पर्दे पर पर्दे, पर्दे पर पर्दे, पर्दे पर पर्दे, न जाने कितने पर्दे के भीतर वे रह रहे थे, और सारे पर्दों को हटा करके आज वो हमारे सामने आ गया है। और हम कहते हैं कि सांवरे को देख के घूंघट पट कीना, सांवरे को देख के घूंघट पट कीना, सांवरे को देख के घूंघट पट तो कीना, सांवरे को देख के घूंघट पट कीना। घूंघट पट किया तो भी तेरा ये हाल? हाँ, क्यों? इसलिए कि जल्दी जल्दी में घूंघट पट करने में उस घूंघट पट का तनका सा खुला रहा कोना, किशोर गोर सांवर सलोना, तनका सा खुला रहा कोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। चला दियो कोना, किशोर गोर सांवर सलोना। हमसे चलाए दियो टोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। एक कोना खुला रह गया, किसी भी भाग का एक कोना खुला रह जाए, वो सत्य संकल्प है। सत्य संकल्प में जो चाहता है, जो संकल्प करता है, वो हो करके रहता है। अगर उसने संकल्प कर लिया कि हम इस बावरी को दिखाई पड़े, तो क्या इसकी मजाल है जो घूंघट का पट करके और उसको देखने से वंचित रह जाए? उसने संकल्प किया है कि ये मुझको देखे, दिखाई पड़े। हम जागृत में अपनी आंखें बंद कर लेंगे, हम सुषुप्ति में अपनी आंखें बंद कर लेंगे, तो वो स्वप्न का बहाना बना करके सपने के कोने से दिखाई पड़ जाएगा, सपने के कोने से दिखाई पड़ जाएगा। कदाचित ये तीन दशाएं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ये जीव अवस्था तीन, कदाचित इसमें अगर हम सावधानी रख करके हम सविकल्प समाधि नहीं, हम निर्विकल्प समाधि लेंगे,
हमें सगुण साकार से कोई मतलब नहीं, क्योंकि नाम रूप जगत का मिथ्या है। ऐसा मान करके अगर हम जागृत स्वप्न सुषुप्ति तक सावधान रहे तो वो तुरीय में आकर के आपको दिखाई पड़ जाएगा। तुरीय का कोना खुला रह जाएगा और उसमें अगर वो आ गया तो नारायण स्वामी की तरह झक मार कर कहना पड़ेगा, चाहे तू योग कर भ्रिकुटी मध्य ध्यान धरि, चाहे नाम रूप मिथ्या मान के निहार ले, निर्गुण निरंजन निराकार ज्योति व्यापी रही, ऐसो ब्रह्म ज्ञान निज मन में तू धार ले। नारायण अपने को आप ही बखान करी, मोते व भिन्न नहीं या विद पुकार ले। लेकिन ये कब तक? बोले जब लग तो ही नंद को कुमार ना ही दृष्टि पर्यो, तब लग तू भले बैठ ब्रह्म को विचार। दिखाई पड़ना चाहे तो दिखाई पड़ेगा, लाख तुम पर्दा करो। सांवरे को देख के घूंघट पट तो कीना, सांवरे को देख के घूंघट पट तो कीना, तनिका सा खुला रहा कोना किशोर दो, सांवरे तनिका सा खुला रहा कोना किशोर गोर सांवरो सलोना। अच्छा, तो तनिका सा कोना खुला रह गया तो उसमें तुमको क्या कैसा लगा? अरे कहा कि बस वही तो मौका मिल गया उसको मेरे ऊपर टोना अपना चलाने का। यूं थोड़ा सा कोना खुला रहा और मैंने यूं एक बार तिरछी दृष्टि से देखा, इतने में तो मृदु मुस्काए राम। पागल कहीं की, अब तक कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या साधन करे। और अब जब मैं समस्त पर्दों से हट करके सामने आ गया तो बावरी पर्दा कर रही है। इसी पर उसको हंसी सी आ गई, मुस्कुरा पड़ा और मृदु मुस्काए राम मेरी ओर चित, मृदु मुस्काए राम मेरी ओर चित। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? बोले उसके बाद वो वाणी का विषय नहीं है, वाणी का विषय नहीं है। देख लो, अनुभव करो। मृदु मुस्काए राम मेरी ओर चिते। पगली इतना बता गई तो और भी बता दे आगे क्या हुआ। अरे हो गया जो कुछ होना किशोर गोर, हो गया जो कुछ होना किशोर गोर सांवरो सलोना। हो गया जो कुछ होना किशोर गोर सांवरो सलोना। हो गया जो कुछ होना किशोर गोर सांवरो सलोना। हमके जलाए दियो सोना किशोर गोर सांवरो सलोना। होना था हो गया, क्या होना था क्या हो गया? कहा कि वही हो गया जिसके लिए एहिते तव सेवक होत मुदा, एहिते तव सेवक होत मुदा। मुनि त्यागत योग भरोस सदा, मुनि त्यागत योग भरोस सदा। करी प्रेम निरंतर नेम लिए, प्रेम निरंतर नेम लिए। पद पंकज सेवक शुद्ध हिये। ये होना था हो गया, जिसके लिए बड़े बड़े योगींद्र मुनिंद्र तरसते हैं, जिसके लिए भगवान शंकर 88 हजार वर्ष की समाधि लगाया करते हैं, जिसके लिए ब्रह्मा जी
तरसते हैं, कभी हमको भी अवसर मिले, वो हो गया। लेबे को प्रसून गई सूनी फुलवारी जानी, अनायास को मंत्र मोहनी पटक गो, सांवरो सलोना कर फूलन को दोना लिए, टोना सो चलाए कछु चित्त में चटक गो। सांवरे को देखत ही मन मृग अति मुग्ध भयो, और चटपट जाए लट जाल में लटक गो। बिहसी बिहसी नैन मारग सो धसी धसी, आली अवधेश लाल उर में अटक गो। आली अवधेश लाल उर में अटक गो। इसी को प्रकारांतर से यहाँ ब्रज लीला में श्री गदाधर भट्ट जी कहते हैं, सखी हो तो श्याम के रंग रंगी, श्याम के रंग रंगी, देखी बिकाई गई वह मूर्ति, देखी बिकाई गई वह मूर्ति, वाकी सूरत मानी पगी, सखीरी में तो श्याम के रंग रंगी, सूरत माही पगी, सखी में तो श्याम के रंग रंगी। संग हूँ तो अपनों सपनों सो सोई रही रस खोई, संग हूँ तो अपनों सपनों सोई रही रस खोई, जागे हूँ आगे दृष्टि परे सखी, जागे हुआ दृष्टि परे सखी, अब तो नेकु मन्यारो होई, सखीरी में तो श्याम के रंग रंगी, अब नेकु मन्यारो होई, सखी में तो श्याम के रंग रंगी। एक जो मेरी अखियन में निश दिवस रहो कर भौन, एक जो मेरी अखियन में निश दिवस रहो कर भौन, और गाय चरावन जात सुनो सखी, गाय चरावन गाय सुनो सखी, शोधों कन्हैया कौन, सखीरी में तो श्याम के रंग, शोधों कन्हैया कौन, सखी में तो श्याम के रंग रंगी। कासों कहूँ कौन पति आवे, कौन करे बकवाद, कासों कहूँ कौन पति आवे, कौन करे बकवाद, कैसे के कहो जात गदाधर, कैसे के कहो जात गदाधर, जो गूंगे को गुण स्वाद, सखी में तो श्याम के रंग, गूंगे को गुण स्वाद, सखी में तो श्याम के रंग रंगी। सखीरी में तो वाई के रंग, कासों कहो कौन पति आवे, कौन करे बकवाद, कैसे के कहो जात गदाधर, गूंगे को गुण स्वाद,
इस बात को ये बावरी कह रही है कि श्याम गौर किन कहूँ बखान, श्याम गौर किन कहूँ बखानी। जैसे इतनी बात बता गई, इसे और क्यों नहीं बखान के कहती है? कहा कि गिरा अनयन। अफसोस की बात यह है कि वर्णन करने की क्षमता जिह्वा में तो है, लेकिन इस बेचारी ने उनको देखा ही नहीं है, देखने का काम कर ही नहीं सकती है। जब देखा ही नहीं तो बोलेगी क्या? कहा कि आंखों ने तो देखा है। बोले हाँ, आंखों ने देखा तो है, लेकिन वो बोल के बता नहीं सकते। श्याम गौर किम कहूँ बखानी, गिरा नयन नयन बिनु बानी। तासु बचन अतिथि सुहाने, तासु बचन अतिथि सुहानी। तरस लागी लोचन अकुलाने, तरस लागी लोचन अकुलाने। उसकी वचन सिया जी को बड़ी भाए। देखिए, जब देखे आई तो हमें भी दिखा सकती है। रास्ता देखा हुआ है, ठिकाना कहाँ पर फूल ले रहे हैं वहां तक हमको पहुंचा सकती है। इसके बाद कहा कि आगे आगे चल, ले चल, तू तो देखे आई, हमको भी दिखा। चली चली अग्र कर प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखन कोई। कल तो मन में आई थी कि प्रीति पुरातन की भी व्याख्या करूंगा, लेकिन अब इसमें उलझूंगा तो आज भी दोनों एक दूसरे के आमने सामने नहीं हो पाएंगे। और है बड़ा महत्व का प्रसंग, आज कह लूं चाहे कल कह लूं चाहे परसों कह लूं, है बहुत महत्व का। प्रीति पुरातन लखे न कोई। कभी पूरे दिएगा तो देखी जाएगी। धाम से सलाह करके आए हैं, किस लिए? नहीं, उधर नहीं उलझूंगा। चलिए, है संक्षेप में कह दें तो 8:30 तक बैठना पड़ेगा। 8:30 नहीं, 8 तक। ठीक है, ठीक। जाकी करुणा की धार बहे नित प्रति नई, श्री जी करुणामयी। जाकी करुणा की धार बहे नित प्रति नई, श्री जी करुणामयी। जाकी करुणा की धार बहे नित प्रति नई, श्री जी करुणामयी। जाकी करुणा की धार बहे नित प्रति नई, श्री जी करुणामयी। दुखित देख जीवन को सहज जो द्रई, दुखित देख जीवन को सहज जो द्रई। कोई नरक में पड़ा हुआ, हाँ बचाओ उबारो चिल्ला रहा। कोई नरकी योनि में पड़े हुए सुअर बने, कुत्ते बने, गर्दन नोच ली है किसी ने, कीड़े पड़ गए हैं, गूं गूं करता हुआ जहां जाता है, दुर दुर दुर। कोई सड़ी मोरी में पिल्लू कीड़ा बन करके बिलबिला रहा है। जेठ की दोपहरी में पानी तप गया है मोरी का, और उसमें वो बिलबिला रहा है जैसे खौलाया जा रहा है उसको। सब चिल्लाते हैं, चीखते हैं। इनकी चीख चिल्लाहट उस जगत जननी से, उस करुणामयी से नहीं सहा गया, तो दुखित देख जीवन को सहज जो द्रई। दुखित देख जीवन को सहज जो द्रई। प्रभु से कहती है, नाथ ये कौन है? ये कैसी चीख, ये कैसी चिल्लाहट, ये कैसी आह, ये कैसी कराह? कहा कि ये जीव लोग हैं। जीव
तो हमारी संतानें हैं। हमारी संतानों को इतना सीखना चिल्लाना पड़ रहा है, क्यों? बोले इन्होंने गलत गलत काम किए थे, उसके बदले में इनको फोड़ा हो गया, अब उसका ऑपरेशन किया जा रहा है नरक रूपी अस्पताल में। तो नाथ, मुझसे नहीं सहा जा रहा है मेरी बाल बच्चों की चीख और चिल्लाहट। दुखित देख जीवन को सहज जो द्रई, दुखित देख जीवन को सहज जो द्रई। इनकी सुधिलो प्राणनाथ, इनकी सुधिलो प्राणनाथ, ऐसी प्रेरणा दई श्री जी करुणामयी। इनकी सुधिलो प्राणनाथ, ऐसी प्रेरणा दई श्री जी करुणामयी। जाकी करुणा की धार बहे नित्य प्रति नई श्री जी करुणामयी। जाकी करुणा की धार बहे नित्य प्रति नई श्री जी करुणामयी। ये कहाँ की बात है? यहाँ पंचीकृत जगत में नहीं, जब उतने उतने पर्दों के भीतर राम झरोखे बैठ के सब कर मुजरा ले। जाकी जैसी चाकरी ताको तैसी दे। पिता है ना, पिता में शासकत्व भी होता है, न्यायकत्व भी होता है। गलत करेगा तो दूंगा कस के तमाचा, बदमाश कहेगा। मेरा बच्चा होकर के ऐसा ऐसा गलत गलत काम करेगा तो नाराज भी हो जाते हैं। तान हम दुष्ट क्रूरान संसारे सुनराधमान छिपा मेरे श्रमसमान आश्रित जोनि से। भजन बिन कुकर सूकर जैसो, भजन बिन बैल बिराने हुई हो। चार पांव सिर सिंह गूंग मुख तब कैसे गुन गई हो। अरे कर ले बढ़िया बढ़िया काम कर ले, भजन कर ले, फिर भी नहीं मानता है तो यातना दी जाएगी। इनको ठिकाने पर लाने के लिए तमाचा दिया जाएगा। गलत गलत काम करते हैं। श्री जी कहती हैं कि जीव दोष के हैं कोष। यही ना साबित करना चाहते हैं, इनमें दोष भरे हैं, ये दोषों का कोष बन गया है। हाँ, यही कहना चाहता हूं। कहा कि ठीक है, मैंने मान लिया, जीव दोष के हैं कोष, ये कोई बात ना नई। जीव दोष के हैं कोष, ये कोई बात ना नई। बच्चा खेलते खेलते आंगन से बरामदे में गया और बरामदे से भी बाहर मोरी में गिर गया, तो क्या उस पर से और 10 तमाचा दीजिएगा? पिता की हैसियत से आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन माँ तमाचा नहीं देगी। माँ तो उठा करके बाहर निकालेगी और धोएगी, पोंछेगी, गोद में चिपकाएगी, दूध पिलाएगी। मेरे लाल, मेरी असावधानी से तू गिर गया, मैं सावधान रहती तो तुझे गिरने नहीं देती। कहा कि जीव दोष के हैं कोष, ये कोई बात ना नई। बच्चों से भूल होती है। जीव दोष के हैं कोष, ये कोई बात ना नई। दोष के कोष होने पर भी है तो अपनी ही संतान, है तो अपनी ही संतान, भले गई दुष्टई श्री जी करुणा। है तो अपनी ही संतान, भले गई दुष्टई श्री जी करुणामयी। और नाथ, इनको तो आपने दोषी ठहरा दिया, लेकिन क्यों इनसे गलती बनी उस कारण को आप नहीं टटोलते? थोड़ा और गहराई में उतर करके देखिए, क्यों इन जीवों से गलती होती है। इनकी गलती की मूल में भी किसी का हाथ है। किसका हाथ है? बोले कि आप प्रभु की माया ने इन पे जैसी ठान है ठई। प्रभु की माया ने इन पे जैसी ठान है ठई। प्रभु की माया ने इन पे ऐसी ठान है ठई। प्रभु की माया ने इन पे ऐसी ठान है ठई। वाते बचे कोई बिरले, वाते बचे कोई बिरले, जो है माया जई श्री जी करुणा मई। वाते बचे कोई बिरले, जो है माया जई
सकते हैं ये माया जयी है, सुख संकादिक बच सकते हैं ये माया विजयी है। सब माया विजयी हैं थोड़े, माया की गलती है। बरजना हो तो अपनी माया को बरजिए। क्यों इन जीवों को प्रलोभन में डालती हो? क्यों इन जीवों को भवाटवी में भटकाने की रचना रचती हो? आप अपनी माया को समझाइए। गलती माया की है, वह हमारे प्यारे बच्चों को बहका बहका करके और जाने कहां कहां ले जाती है और किस किस गर्त में गिराती है। और चलिए थोड़ी देर के लिए अगर इन्हीं को दोषी मान लिया जाए तो दोष का केवल मार्जन यही है कि उसको मार डालो, इसको दंड दो। फिर अब जीव को दोषी होने पर भी क्षमा की पात्र साबित करने के लिए युक्ति करे प्रस्तुत, युक्ति प्रस्तुत करके। इसीलिए गोस्वामी जी राम जी के पास नहीं जाते हैं, सीधे सिया जी के पास अर्जी पेश करते हैं। कब हूं कि अम्ब अवसर पार, हे मां कभी अवसर पा करके मौका देख करके मेरी ओ सुध दियाई भी, मेरी भी याद दिला देना। और ऐसे वैसे नहीं, तब बोले कछु करुण कथा चलाए, कोई करुण प्रसंग चला करके चपड़ा पर लाह पर हम लोग मुहर लगाते हैं ना, तो क्या सुख है चपड़ा पर यूं कर देने से मुहर लग जाएगी? नहीं, उसको थोड़ी आंच दिखाकर पहले पिघला लेना पड़ता है, अब फिर उस द्रवित स्थिति में यूं करके अब फिर जो भी ठप्पा दीजिए उस पर आ जाएगा। इसी तरह से प्रभु को कुछ द्रवित स्थिति में लाती है श्री किशोरी जी, करुणा में प्रसंग चला करके। मेरी सुध दियाई भी कुछ करुण कथा चलाए। आज वही श्री जी इनके हृदय में करुणा उपजाने के लिए युक्ति करे प्रस्तुत नित नई से नई, युक्ति करे प्रस्तुत नित नई से नई। बिना फीस की वकालत कर रही हैं जीवों की ओर से न्यायाधीश प्रभु के यहाँ। ये युक्ति करे प्रस्तुत नित नई से नई, ये युक्ति करे प्रस्तुत नित नई से नई। और काम एक से न सरे, काज एक से न सरे, तो फिर कई कई श्री जी करुणामयी। काज एक से न सरे, तो फिर कई कई श्री जी करुणामयी। एक युक्ति से प्रभु अगर नहीं अनुकूल हुए तो दूसरी, दूसरी से नहीं हुए तो तीसरी, अब एक युक्ति। श्री किशोरी जी कहती हैं, हे प्रभु कभी ऐसा होता है कि नहीं, बात करते करते चाहे कुछ खाते पीते, अपने दांतन ने जीभ अपनी काट जो लई, अपने दांतन ने जीभ अपनी काट जो लई। होता है कि नहीं? है कोई ऐसा जिसके दांत से कभी जीभ दब नहीं गई हो? ऐसे कोई हो तो जरा हाथ उठावे। एक हाथ नहीं उठेगा। हर व्यक्ति के दांत से हर व्यक्ति की जीभ कभी न कभी दबती है। अपने दांतन ने जीभ अपनी काट जो लई, अपने दांतन ने जीभ अपनी काट जो लई। फिर तो दंड का को दीजिए, दांत को दंड देना चाहिए कि जीभ को? तो दंड का को दीजिए, दोनों में अपने ही श्री जी करुणा मई। दंड का को दीजिए, दोनों में अपने ही श्री जी करुणामयी। क्यों रे बदमाश दांतो, तुमने जीभ को क्यों काटा? कहा कि हुजूर हम तो अपनी ड्यूटी कर रहे थे, आपने जो कुछ मुंह में डाला था उसको भीतर साबित ले जाएंगे, थोड़े उसको तो चर्वण करके कोमल करके और तब भीतर ले जाएंगे। हम चर्वण की सेवा कर रहे। अरे इससे पूछिए इस बीच में क्यों आ गए? हाँ तब तो जीभ की गलती है। क्यों री जीभ तो बीच में क्यों आ गई? कहा कि सरकार चर्वण करते रहे करते कुछ भाग दांत पर आ जाता तो उसको तो ये कर लेंगे, आज जो इधर आ गया, जो बाहर गाल के बीच में चला गया तो उसको तो जीभ ही तो ला करके फिर दांत कर देगी, तब न चर्वण की सेवा करेंगे। तो कहा कि अच्छा तब
न तो तेरी गलती मालूम होती है न उसकी गलती मालूम होती है। तब बोले कि कोई बात नहीं, मन को समझा लिया जाता है। अरे भैया, अपने दांतन ने जीव है अपनी काट जो लई, तो दंड का को दीजिए, दोनों में अपने ही श्री जी करुणा में। इस तरह से मन को समझा लिया जाता है, कोई बात नहीं, चाहे कोई दंत स्थानीय हो चाहे कोई जीवा स्थानीय हो गई गलती हो गई। इस युक्ति से अगर आपका मन नहीं मानता है तो और युक्ति बताऊं? हाँ बताइए। कहा कि हम नल पर जा रहे थे पानी लेने के लिए, ध्यान टोटी पर था, नीचे काई जमी हुई है, फिसलन है, इस पर ध्यान नहीं था, गए गिर गए, फिसल के मत्था फट गया अथवा बांह के बल गिरे, फ्रैक्चर हो गया। अब काऊ भूल से जो बांह अपनी घायल भई, काऊ भूल से जो बांह अपनी घायल भई। डॉक्टर के पास ले जाकर दिखाया, कहा कि फ्रैक्चर हो गया है। तब बोले प्लास्टर करेंगे, प्लास्टर चढ़ा दिया। बोले एक मुद्रा में रखना होगा, इससे कोई हरकत नहीं करना होगा। तब बताइए वो किसकी गर्दन में लटकाई जाएगी? बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। डॉक्टर की गर्दन में लटकाई जाएगी कि बाबा और दादा के गर्दन में लटकाई जाएगी कि किसी बेटा के गर्दन में लटकाई जाएगी? काहू भूल से जो बांह अपनी घायल भई, काहू भूल से जो बांह अपनी घायल भई, अपनी गर्दन में ही तो लटकाई गई श्री जी करुणा मई, अपनी गर्दन में ही तो लटकाई गई श्री जी करुणा मई। अपनी बांह है, किसी भूल से घायल हो गई तो अपनी ही गर्दन में तो लटकाई जाएगी ना। तो ये जीव भूल हो गई है, इनसे घायल हो गए हैं, तो अपने ही गर्दन में तो लटकाई जाए, क्योंकि अपनी संतान है। ममई वांशो जीवलोके जीवभूत सनातना। ये किसी दूसरे के गले पड़ेंगे थोड़े। बात जची? बोले हाँ अब थोड़ी थोड़ी जच रही। इतने पर भी अगर न मन माने आपका तो और तीसरी जुक्ति दूं? बोले दीजिए। तो कहा कि केवल दंड की प्रयुक्ति ही दोषी पे की गई, केवल दंड की प्रयुक्ति ही दोषी पे की गई। इसने ऐसा दंड, इसने ऐसी गलती की है, बोले इसको फांसी चढ़ा दो, इसने ऐसी गलती की है इसको कोड़े लगाओ, इसको ऐसी इसने गलती की है, बोले कुंभी पाक नरक में तेल के खोलते हुए कड़ा में खड़ाओ। बस केवल दंड ही दंड। इसने ऐसा किया तो इसको यूं दंड, इसने ऐसा किया तो इसको यूं दंड, दंड 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 दंड, दंड ही दंड। केवल दंड की प्रयुक्ति ही दोषी पे की गई। तो आपकी सृष्टि में बताइए फिर क्षमा और कृपा की सृष्टि काहे को भई श्री जी करुणा। फिर तो क्षमा और कृपा की सृष्टि काहे को भई श्री जी करुणा मई। फिर तो क्षमा और कृपा की सृष्टि काहे को भई श्री जी करुणा मई। फिर तो क्षमा और कृपा की सृष्टि काहे को भई श्री जी करुणा मई। जिनकी करुणा की धार, जिनकी करुणा की धार बहे नित प्रति नई श्री जी करुणा मई। करुणा की धार बहे नित प्रति नई श्री जी करुणा मई। प्रभु मुस्कुरा गए, बोले अब मैं कोई तर्क वगैरह दे ही नहीं सकता, तो आपकी क्या इच्छा है? बोले इन पर अब दंड नीति का प्रयोग, बोले बहुत दंड नीति का प्रयोग कर चुके, अब कृपा नीति का और क्षमा नीति का भी कुछ प्रयोग करिए। बोले ठीक है, आप की जब इच्छा है तो इन पर दयालुता दिखाई जाएगी, लेकिन जैसे आप मुझको समझा रही हैं कि भूल हो गई है तो क्या अपने ही तो हैं, ऐसे इनको भी समझाइए कि ये तुम्हारे जनक हैं, ये तुम्हारे पिताजी हैं, इन्हीं के लिए तुम लोग मुंह से केवल बोलते हो त्वमेव माता च पिता त्वमेव,
और काम गलत गलत करते हो, तो इनको भी तो समझाइए कि पिता के दिए हुए अनुशासन को माने। बोले हाँ ये तो कर दूंगी, ये तो समझाऊंगी जीवों को, समझाएंगे। बोले तो अब क्या करना है? बोले कि करना ये है कि यहाँ धाम में बैठे बैठे नहीं काम चलेगा। बोले तो कहा कि धरती पर चलना होगा, धरती पर चलना होगा, मैंने अवतार लेना होगा। तो बिनती सदैव हो के प्रभु ने मान अब लई, बिनती सदैव हो के प्रभु ने मान अब लई, बिनती सदैव हो के प्रभु ने मान अब लई, बिनती सदैव हो के हरिहु ने मान अब लई। फिर तो प्रभु के अवतरण की तैयारी हो गई, श्री जी करुणा मई। फिर तो प्रभु के अवतरण की तैयारी हो गई, श्री जी करुणामयी। यही ना आप साबित करना चाहते हैं कि ये मेरी ओर नहीं झुक रहे हैं। अरे ये लाचार हो गए हैं, ये आपकी ओर नहीं आ पा रहे, तो आप ही इनकी ओर चलिए। बोले हाँ ठीक है चलेंगे, लेकिन बहुत दया उमड़ रही है बच्चों के प्रति, बहुत करुणा उमड़ रही है, इनका तो कल्याण हो जाएगा, लेकिन आप पर क्या बीतेगी इस पर थोड़ा विचार करिए। प्रभु भय दिखा रहे हैं। हमारे अवतरण होवे इनको भवतरण, किंतु बिरह ज्वाल जरण आपको असह्य भारी जो। आपको विरह की ज्वाला में जलना पड़ेगा। बोले कैसे? कहा कि धरती पर जब चलेंगे अवतार लेंगे तो धरती की मर्यादा के अनुसार वर और कन्या एक पेट से और एक परिवार में नहीं पैदा होते हैं। वर कहीं अन्यत्र प्रकट होता है, कन्या कहीं अन्यत्र प्रकट होती है। इस न्याय से मैं अयोध्या में प्रकट होऊंगा, आप मिथिला में प्रकट होइएगा, और यहाँ धाम में हमारे और आपके बीच में 15 पलक का भी अंतर नहीं है, और वहां जाएंगे तो 15 वर्ष का पहला वियोग होगा। कहा तो 15 पलक का भी अंतर नहीं है धाम में, और वहां जाकर के 15 पलक नहीं, 15 मिनट नहीं, 15 घंटा नहीं, 15 दिन नहीं, 15 हफ्ता नहीं, 15 पक्ष नहीं, 15 महीना नहीं, 15 वर्ष का वियोग होगा। सहिएगा 15 वर्ष का वियोग। बोले मेरे इतना सहने से यदि मेरे बाल बच्चे नरक की यातना सहने से बच रहे हो तो इससे ज्यादा सहने को तैयार हूं बच्चों के लिए। बस ना, ताकि बस काहे को, जब 15 वर्ष का हो जाऊंगा तो विश्वामित्र जी के यज्ञ का बहाना बना करके अहल्या का उद्धार करते हुए मिथिला में आऊंगा, और वहां से विवाह करा करके आपको अयोध्या ले आऊंगा, तो मात्र 12 वर्ष रहने दूंगा अयोध्या में। उसके बाद बोले कि 14 वर्ष के लिए वन वन भटकना होगा, पांव में जूती चप्पल भी नहीं पहनना होगा आपको और हमको। सहीएगा, लू चलेगी, शरीर झुलसता हुआ प्रतीत होगा, शीत लहरी आएगी वन यात्रा में, तो ठिठुरती हुई अपने को आप अनुभव करिएगा। तो कहा कि बच्चों के लिए मां ठिठुरना भी पसंद करती है। इतना ही नहीं, उसके बाद सीता हरण की लीला होगी, बोले वह भी सहूंगी। इतना ही नहीं, वहां से लौटा करके लाऊंगा तो कहूंगा कि आग में कूद कर अग्नि परीक्षा दो कि तुम शुद्ध हो। तो कहा कि बच्चों के लिए मां आग में भी कूद सकती है। कहा कि इतना ही नहीं, जिन बच्चों के प्रति ममत्व रख करके करुणा के मारे आप इतना अवतार लेने को स्वयं उतावली हो रही, हमको भी बाध्य कर रही हैं, वे ही जीव नमक हराम बन करके, धोबी बन करके, और आपकी गर्भावस्था में कहेंगे कि मैं राम नहीं हूं, ये इतने दिन तक लंका में रहकर आई हुई सीता को घर में रख लिया, फिर मैं आपको वाल्मीकि आश्रम में भेजूंगा गर्भावस्था में। सोचिए, इनके प्रति आपकी इतनी करुणा और ये आपके प्रति इतनी कृतज्ञता बरतेंगे, तब
किशोरी जी कहती हैं, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवती। अर्थात बेटा पिशाच बन जो माँ का, बेटा पिशाच बन जो माँ का, ले काट कलेजा भी निकाल तो भी उस कटे कलेजे से स्वर निकलेगा, खुश रहो लाल। माता न कुमाता हो सकती, हो पुत्र कुपुत्र भले कठोर, सब देव देवियां एक और, है माँ मेरी तू एक और। ये कहाँ की बात है? धाम की बात है। धरती पर आने की तैयारी हो गई। बिनती सदय हो के प्रभु की आंखों में आंसू आ गए। बोले, हे श्री करुणामयी, मैं भी करुणा निधान कहलाता हूं, लेकिन मेरी करुणा आपकी करुणा के आगे छोटी पड़ गई। यदि मैं करुणा सिंधु हूं तो आप करुणा महासिंधु। बिनती सदय हो के प्रभु ने मानी अब लई, बिनती सदय हो के मानी अब लई। तो तभी प्रभु के अवतरण की तैयारी हो गई, श्री जी करुणामयी। तभी प्रभु के अवतरण की तैयारी हो गई, श्री जी करुणामयी। प्रभु ने कहा कि तो एक काम तो करिए, वहां थोड़ा पर्दा तो जरूर चाहिए। बोले, वो पर्दा कर लीजिए। कैसा पर्दा करेंगे? बोले, एकदम साक्षात नारायण के रूप में नहीं चलेंगे। तो बोले, नर थोड़ा सा इतना तो। बोले, हाँ वो तो ठीक है। बरसात हो रही है तो आप बरसाती मुमजामा ओढ़ लीजिए, कोई बात नहीं। तो फिर इसके लिए क्या करना होगा? बोले कि ऐश्वर्य पे माधुर्य की चढ़ाई कलई, ऐश्वर्य पे माधुर्य की चढ़ाई कलई। नारायणत्व के ऊपर नरत्व की कलई चढ़ाई, जिसमें जल्दी लोग पहचान नहीं पाए। ऐश्वर्य पे माधुर्य की चढ़ाई कलई, ऐश्वर्य पे माधुर्य की चढ़ाई कलई। और अब हो के नर रूप लीला करेंगे रसमयी, श्री जी करुणामयी। हो के नर रूप लीला करेंगे रसमयी, श्री जी करुणामयी। नर रूप में होकर के रसमयी लीला करेंगे। ठीक, इसकी भनक मिल गई मिथिला वालों को। ये अवतरण की तैयारी हो रही है। तो कल रघु भैया कह रहे थे कि नारनौल तक आप जाते ही हैं, थोड़ा रास्ते में चिड़ावा तक एक कदम और बढ़ जाए तो कैसा रहेगा। तो इसी तरह से श्री प्रभु धरती पर आ रहे हैं। तो मिथिला वालों ने कहा कि तो हम भी एक और अर्जी पेश कर दें। क्या? कहा कि दास नारायण नेह निधि ने अर्जी दे दई, दास नारायण नेह निधि ने अर्जी दे दई। दास नारायण नेह निधि ने अर्जी दे दई, दास नारायण नेह निधि ने अर्जी दे दई। और केवल अर्जी ही नहीं दई, बल्कि प्रभु की लगे हाथ, प्रभु की लगे हाथ अर्जी पे मर्जी हो गई, श्री जी करुणामयी। प्रभु की लगे हाथ अर्जी पे मर्जी हो गई, श्री जी करुणामयी। प्रभु की लगे हाथ अर्जी पे मर्जी हूँ भई, श्री जी करुणामयी। प्रभु की लगे हाथ अर्जी पे मर्जी हो गई, श्री जी करुणामयी। मिथिला वालों ने अर्जी क्या दी? इसमें आपका कोई घाटा भी नहीं होगा और लीलाएं सब यथावत चलें, जहां चाहे वहां चलावें, लेकिन होए अवध माही लीला, अवध की लीला अवध में होए अवध माही लीला, बाल लीला वहां हो,
और फिर लंका से लौट के तरुणई वाली लीला भी अयोध्या में हो, बीच का थोड़ा सा गैप अगर हो, क्या मध्यांतर अवकाश वाला, तो कहा कि होए अवध माही लीला बाल और तरुणई, होए अवध माही लीला बाल और तरुणई, किंतु पै किशोर हुए, पै किशोर हुए स्वीकारे मिथिला की पहुनई, श्रीजी करुणा मई, पै किशोर है स्वीकारे मिथिला की पहुनई, श्रीजी करुणा मई, पर किशोर हो स्वीकारे, पर किशोर हुए स्वीकारे मिथिला की पहुनई, श्रीजी करुणामयी, पर किशोर है स्वीकारे मिथिला की पहुनई, श्रीजी करुणामयी, जिनकी करुणा की धार, जिनकी करुणा की धार बहे नित प्रति नई, श्रीजी करुणामयी, जिनकी करुणा की धार बहे नित प्रति नई, श्रीजी करुणामयी। बंधु, अगर मन स्वीकार कर रहा हो तो स्वीकार कर लें। ये उसी पंक्ति की व्याख्या है कि प्रीति पुरातन लखे न को, प्रीति पुरातन लखे न कोई। सनातन प्रीति है। कल बताया गया था, अभी दशरथ जी का जन्म नहीं हुआ था, जनक जी का जन्म नहीं हुआ था। दशरथ जी पूर्व जन्म में मनु और शत्रुपा रूप में तप कर रहे थे। उसी समय ये दोनों एक साथ आए, प्रिया प्रियतम एक तत्व द्वय विधवय, भक्तन मनोविराम, प्रगटे जुगल स्वरूप में प्रभु श्री सीता राम, प्रगटे जुगल स्वरूप में प्रभु श्री राधे श्याम। एक ही तत्व दो रूप में। तो कहा कि त्वमेव माता सीता राधा लक्ष्मी च पिता त्वम एव, दूसरा नहीं। आप ही माँ बने हो और आप ही पिता बन करके आए हो। हम लोगों पर अनुग्रह करने के लिए लाख कष्ट सह करके भी हम लोगों पर अनुग्रह करने के लिए 15 वर्ष का वियोग, 15 वर्ष का वियोग। अब इसमें भी एक बीच के रहस्य की बात बता दूं। फुलवारी का कुछ अंश कल के लिए भी रह जाएगा। थोड़ा सा तो क्या करूं, रहा नहीं जाता है। बढ़िया श्रोता मिल गए हैं, साधक कोटि के, सधे हुए जीवन वाले, सधी हुई भावना वाले। मन करता है परोस दें। प्रभु ने कहा कि आप तो अपने बच्चों की ममता में पड़कर इनका दुख दूर करके इनको सुखी जीवन प्रदान करने के लिए मेरा वियोग सहने को तैयार हो, आग में जलने को तैयार हो। लेकिन मेरा वियोग आप तो सह लोगी, लेकिन आपका वियोग अगर मुझसे न सहा जाए तो मेरे लिए भी कुछ सोच लोगी? कहा कि सोच चुकी हूं। कैसे? कहा कि आप आकाश से धरती पर आएंगे और मैं धरती के मार्ग से ऊपर आऊंगी। आप अयोध्या में जब दोनों हथेली और दोनों घुटने के बल चलते रहेंगे तो मैं धरती में समाई हुई रहूंगी और धरती के भीतर भीतर बाहर की धरती तो बंटती है। यहां से उत्तर प्रदेश शुरू हो रहा है, यहाँ से राजस्थान शुरू हो रहा है, यहाँ से हरियाणा का बॉर्डर शुरू हो रहा है। बाहर की धरती बटी हुई होती है, भीतर भीतर धरती बटी हुई नहीं होती है। वहाँ कोई बाइफरकेटिंग लाइन, सीमा सरहद नहीं होती है। तो कहा कि आप धरती के ऊपर रहिएगा और मैं धरती के भीतर समाई हुई रहूंगी। और यदि मेरा वियोग आपसे न सहा जाएगा तो मैं आपके प्रतिबिंब का बहाना बना करके और मैं अयोध्या की अंगनाई में भीतर भीतर आके दर्शन दिया करूंगी। आप अपने प्रतिबिंब में मेरा दर्शन करते रहिएगा।
तब तो संतोष हो जाएगा। बोले हाँ, फिर तो मुझे जलना नहीं पड़ेगा विरह की ज्वाला में। और वही हुआ। प्रभु नन्हे से बालक के रूप में थोड़ा बोलना भी सीख गए हैं और थोड़ा चलना भी सीख रहे हैं। उन्हीं समय की बात है। नृप की मणिमय अंगनाई शोभा बरनी न जाई। हिल मिल खेले चारों भाई झांकी अजब बनी। हिल मिल खेले चारों भाई झांकी अजब बनी। आंगन में खेल रहे हैं। अभी बीथी बिहारी नहीं है, अभी बाहर के बरामदा बिहारी नहीं है, अभी अजीर बिहारी है। दशरथ अजीर बिहारी, आंगन में विहार करने वाला स्वरूप है। और आंगन भी ईंट पत्थर का आंगन नहीं है। आजकल बहुत ज्यादा से ज्यादा जोर लगाएंगे तो चमकीला बनाने के लिए संगमरमर के बजाय ग्रेनाइट का पत्थर जड़वा लेंगे। तो जब ग्रेनाइट के ऊपर से जो गुजरते हैं तो वहां चलने वाले का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। और वहां ग्रेनाइट नहीं, वहां दिव्य दिव्य मणियां, सोने की अंगनाई है और सोने की अंगनाई में मणियां जड़ी हुई हैं। बरनी न जाई रुचिर अंगनाई जहां खेलहि नित चारों भाई। नृप मंदिर सुंदर सब भांति खचित कनक मणि नाना जाति। उस स्वर्णिम अंगनाई में 27 कल्प का अनुभवी गवाही दे रहा है। मैंने देखा है जी इनको नाचते हुए, मैंने देखा है। रूप राशि नृप अजीर बिहार। रूप राशि अजीर बिहारी। ये कौन बोल रहा है? 27 कल्प के अनुभवी काग भुसुंडी जी बोल रहे हैं, जिनने 27 बार रामावतार और बाल लीला देखी है। वो बोल रहे हैं रूप राशि नृप अजीर बिहार। रूप राशि नृप अजीर बिहारी। रूप राशि नृप अजीर बिहारी। नृप राशि नृप अजीर बिहारी। नाचहि निज प्रतिबिंब निहारी। नाचहि निज प्रतिबिंब निहारी। अजी नाचहि निज प्रतिबिंब निहारी। नाचहि निज प्रतिबिंब निहारी। अपने प्रतिबिंब को निहार कर नाच रहे हैं। अंगनाई में प्रतिबिंब पड़ रहा है, नाच रहे हैं। और फिर थोड़ी देर के बाद मन में आती है, बाहर आ जाओ ना, बाहर आ जाओ। तो बाहर आने के बजाय ये कहते हैं बाहर आओ। तो यूं जो होता है तो लगता है कि वह उठा दिखा रही है कि नहीं, अभी नहीं आऊंगे, अभी नहीं आऊंगे। तो कब हूँ अपनी ही परछाई लख के मुक्त होए रघुराई। कब हूँ अपनी परछाई लख के मुक्त होए रघुराई। लख के मुक्त होए रघुराई। लख के मुक्त होए रघुराई। मन में गहबे की आई, पकड़ के निकाल लो, मन में पकड़ के गले लगा लो। मन में गहबे की आई बाढ़ी लाल साघनी। मन में गहबे की आई बाढ़ी लाल साघनी। हिल खेले चारों भाई झांकी अजब बनी। हिल मिल खेले चारों भाई झांकी अजब बनी। कब हूँ चूमे और बतरावे, कब हूँ हृदय सो लगावे। कब हूँ चूमे और बतरावे। कब हूँ हृदय से लगावे। कब हूँ चूमे
छाया हाथ में नया रोवे रघुकुल मनी। 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 खेले चारों भाई यहाँ की अजब बनी। मिल खेले चारों भाई झांकी अजब बनी। जब छाया पकड़ में नहीं आती है, बाहर नहीं आती है, तो रोने लग जाते हैं। कब हूँ रुदन पसार मुख अम्बा को निहारे। कब रुदन पसारे मुख अम्बा को निहारे। रोने लग जाते हैं। माँ कौशल्या की ओर ताकते हैं। माँ देख रही हैं आंसू झर रहे हैं, दौड़ के आती हैं, गोद में उठा लेती हैं, आंसू पोंछ के कहती है क्या बात, क्यों रो रहे हो मेरे लाल। कहा कि कब हूँ रुदन पसारे मुख अम्बा को निहारे। अम्बा गोदी ले दुलारे रीति भांति अपनी। 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 खेले चारों भाइयों की मिल खेले चारों भाई झांकी अजब बनी। क्यों रो रहे हो मेरे लाल। तो कहते हैं कि माँ माँ ये बाहर क्यों नहीं आवे। ये बाहर क्यों नहीं आती है। कौन। अरे वही जो अंगनाई के भीतर भीतर मेरे संग संग धावे। अंगनाई के भीतर भीतर जो छवि दिखाए तरसावे। माँ ये भीतर ये बाहर क्यों नहीं आ। माँ कहती है कि लाल या धरती में कोना कोई हो तब तो आवे, कोई है ही नहीं। आगे कोई नहीं है तो जब कोई नहीं है तो मेरे साथ साथ ठाड़ो हूं तो वो भी ठाड़ी और भगूं तो वो भी पलावे और बैठो हूं तो वो भी बैठे और पोड़ू पेट के बल पोड़ू तो ही सो लावे। माँ किंतु ये बाहर क्यों नहीं आवे। चूमू तो ये भी मुख चूमे, चूमू तो ये भी मुख चूमे और बोलूं तो बतरावे। नाचूं तो मेरे संग संग नाचे और गाऊं तो वो भी गावे। और सब इसकी क्रिया ठीक है, लेकिन और करे सो ठीक किंतु या कि एक बात नहीं भावे। वो क्या। कहूं कि बाहर आ जाओ तो अंगूठा मुई दिखावे। माँ ये बाहर क्यों नहीं आ। माँ बोली लाल बहुत भोले भाले हो। लाल या धरती में को नाही तुम्हें जो चलती फिरती दिखे वह तुम्हारी परछाई। वो तुम्हारी परछाई है लाल। रघुनंदन बोले नहीं माँ तब आपने नहीं पहचाना। मैंने नहीं पहचाना। बोले ना आप पहचान गए। बोले पहचान गया हूं। परछाई नहीं है तो कौन है। बोले केवल जानो मत परछाई
मेरी दुल्हन धरती माई। केवल जानो मत परछाई मेरी दुल्हन धरती माई। केवल जानो मत परछाई मेरी दुल्हन धरती माई। केवल जानो मत परछाई मेरी दुल्हन धरती माई। मेरी दुल्हन धरती माई। मेरी दुल्हन धरती माई। माँ कहती है कि बहुत भोले भाले हो, राज परिवार में जन्म पाकर के भी और इतने भोले भाले हैं? किसी की दुल्हन धरती में होती है तो कहते हैं कि माँ और की दुल्हन धरती में होती हो चाहे नहीं होती हो, मेरी दुल्हन तो धरती में ही होती है। माँ मैं कभी खेल में भी झूठ नहीं बोलता। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। माँ मैं खेल में भी झूठ नहीं बोलता हूँ, और की दुल्हन धरती में हो चाहे ना हो, मेरी दुल्हन तो धरती में ही है। तो कहा कि निकाल लो। बोले यही तो रोना है कि वो निकल नहीं रही। केवल जानो मत परछाई मेरी दुल्हन धरती माई। केवल जानो मत परछाई मेरी दुल्हन धरती माई। कैसे बाहर आवे नाही सो बता दे जननी। कैसे बाहर आवे नहीं तो बता दे जननी। माँ ने अब अपना पैतरा बदल दिया। सोचा कि लाला है, हट कर गया है, मचल गया है कि मेरी दुल्हन ही है और धरती में ही है, तो अब इसी की भाषा, इसी की भावना और इसी की शैली अपना करके इसको अब समझा देना पड़ेगा। माँ बोली कि ठीक है लाल, भरसक तो किसी की दुल्हन धरती में होती नहीं है, किंतु आप हट कर गए हैं कि मेरी दुल्हन है, मैंने पहचान लिया है और धरती में ही है, तो जो चीज भूमिगत होती है लाल, ऐसे ऐसे करने से नहीं निकलती है। तब कैसे निकलती है? तो कहा कि कोई हल जो चलाओ तब तो दुल्हन बाहर आओ। कोई हल जो चलावे तो फिर दुल्हन बाहर आवे। खुदाई करनी पड़ती है। कोई हल जो चलावे तो समस्या हल हो जावे। कोई हल जो चलावे तो समस्या हल हो जावे। तब तेरी दुल्हन बाहर आवे।